हे वेलकम बैक गाइस इन माय चैनल ट्यूटोरियल विद राम। जैसा कि अभी आपने थंबनेल पर देखा कि टॉप 5 विद 15 वोकैबुलरी। तो आइए हम देखते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब टू स्टॉप समवन और समथिंग इन मिडल ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को या किसी को बीच में ही रोकना। जैसा कि कैसे हिंदी में हम उसे बोलते हैं टोकना, कोई चीज़ इंटरप्ट करना, टोकना। आप हमेशा बीच में क्यों टोकते हो? एक सेंटेंस है, इसको अब हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वाई डू यू ऑलवेज इंटरप्ट इन मिडल। मतलब बीच में क्यों टोक देते हो? कहीं कहीं कभी कभी कोई जाता रहता है, देखो कुछ कोई ना कोई बंदा टोक देता है, अरे कहाँ जा रहे हो यार। तो क्या उस समय क्या एक्शन होता है? वो बंदा उसको टोक देता है। तो कहते नहीं यार टोक दिया, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। इन माई लैंग्वेज, हमारा घर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे ऐसे लोग बोलते हैं जब कोई इंटरप्ट कर देता है किसी को बीच में। तो वाई डू यू ऑलवेज इंटरप्ट इन मिडल। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए देखो, एक वर्ड के साथ आप कितनी वोकैबुलरी सीख रहे हो। यहाँ पे वाई मतलब क्यों, क्यों के लिए हमने वाई का प्रयोग किया। ऑलवेज मतलब हमेशा, उसके लिए हमने एक अलग से कलर दिया सो दैट आपको पहचानने में दिक्कत ना हो कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर इंटरप्ट एक गोल्डन कलर है। इंटरप्ट मतलब टोकते, इन मिडल। तो आइए हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आज का हमारा दूसरा सेंटेंस है निबल। निबल एक वर्ब है, टू मेक स्मॉल स्लाइस ऑफ समथिंग बाय इंसेक्ट्स। जब कीड़े मकोड़ों के द्वारा कोई चीज को कुतर दिया जाता है, जैसे चूहे। चूहे क्या करते हैं? कोई एक रोटी का टुकड़ा होता है या कोई कपड़े होते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग? कुतर देते हैं। तो उस कुतरने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम निबल कहते हैं। तो अब जब भी कोई चूहा आपके कपड़े या रोटी को कुतर दिया होगा, तो आप उस समय निबल का प्रयोग करना। चूहे ने सारे कपड़े को कतर दिया है। रैट हैज निबल्ड ऑल द क्लोथ्स। रैट मतलब चूहा, रैट हैज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया है, इसके लिए यहाँ पे हैज का प्रयोग किया है। मतलब ये थर्ड फॉर्म में है, मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जैसा कि हमने सेंटेंस में बताया ही है, रूल को समझाया है। अगर आपने उस हमारे टेंस के वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो को देख लीजिए। और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ यू वांट टू वॉच टेंस वीडियो सो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर एज वेल। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अपने तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है रब। रब मतलब किसी को रब करना। जैसे तंबाकू वंबाकू बनाते हैं तो तंबाकू क्या करते हैं, उसमें रब किया जाता है। अगर मसाज वसाज के समय भी जो सैलाना, उसको क्या कहते हैं? रबिंग कहते हैं, रब कर दो। टू अप्लाई समथिंग ऑन एनी सरफेस फॉर क्लीनिंग और मसाज। तो यहाँ पे देखिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए हर एक को अपने हाथों को सैनिटाइजर से रगड़ना चाहिए। तो सैनिटाइजर लेते हैं तो उस समय हम एक क्रिया होती है रगड़ना। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? टू अवॉइड फ्रॉम कोरोना वायरस वन शुड रब वंस हैंड विथ सैनिटाइजर। यहाँ पे वन का प्रयोग, जब कहीं भी वन का प्रयोग होता है मतलब हर एक बंदे के लिए, हर वो इंडिविजुअल के लिए वन का प्रयोग किया जाता है, हर एक बंदे के लिए। यहाँ पे अगर वन का प्रयोग हो रहा है तो उसमें समझो कोई भी बंदा नहीं छूट रहा है। पूरे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबको ऐसा करना चाहिए। किससे? कोरोना वायरस से बचने के लिए। आज का हमारा चौथा वर्ड है रेस्क्यू। रेस्क्यू टू सेव समवन फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन और प्लेस। किसी को बचाना। कहाँ से? कोई डेंजरस सिचुएशन से या कोई डेंजरस प्लेस से। कोई प्लेस बहुत खतरनाक रहती है, वहां से किसको बचाना? अब जैसे रेस्क्यू बोलते, जैसे कोई कोई कुएं में गिर गया तो आपने रस्सी डाल के या खुद जाके उसको निकाला, तो वो क्या किया? उस एक्शन को आप रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू, आई रेस्क्यू मतलब उसको बचाया। तो आज यहाँ पे एक सेंटेंस है। आज हमारे भाई ने एक कुत्ते को गहरे आज हमारे भाई ने एक कुत्ते को एक गहरे कुएं में से बचाया। टुडे आवर ब्रदर रेस्क्यूड अ डॉग फ्रॉम अ डीप वेल। रेस्क्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, मतलब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है।
प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसके लिए हमने यहाँ पे रेस्क्यूड का प्रयोग किया है, बचाया। और कहाँ से, डीप वेल मतलब गहरा कुआं, जो डीप मतलब गहरा होता है, डीप वेल मतलब गहरा कुआं। वेल मतलब कुआं होता है। आप उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कुआं के मीनिंग क्या हो सब पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आज देख लो यार, कुएं को मतलब वेल कहते हैं। आज का हमारा पांचवा और आखिरी वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब टू इम्प्रूव अ पर्टिकुलर स्किल। आखिरकार अपने इंग्लिश आखिरकार आपने अपनी इंग्लिश स्किल सुधार ही ली। तो मतलब इम्प्रूव करना, कोई चीज सुधारना, इंग्लिश ही नहीं कुछ भी अगर आपका सुधर रहा है तो दैट इज इम्प्रूविंग, इम्प्रूव हो रहा है। आपकी मैथमेटिक भी इम्प्रूव होगी, एक मैथमेटिक आपकी स्किल है, कोई कोई सब्जेक्ट आपका इम्प्रूव हो रहा है, तो ऐसी जगहों पे हम इम्प्रूव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फाइनली यू हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश स्किल। जो आपकी इंग्लिश की स्किल है आपने उसको इम्प्रूव कर दिया। तो देखिए गाइस, एक चीज मैं ये भी बता दूं, इंग्लिश एक स्किल है। इंग्लिश इज अ स्किल, कोई बहुत बड़ा कठिन कठिन नहीं है, हर कोई बोल सकता है यार। इवन मैं भी एक हिंदी मीडियम का बच्चा था, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा लिखा हूँ, बट टुडे आई एम वेल कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। तो थोड़ा प्रैक्टिस आप भी कीजिए हमारे साथ, और आप भी अच्छी खासी इंग्लिश बोलिए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए इस दुनिया में यार। आजकल कहीं भी देखो इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इवन एक माचिस की डिब्बी भी लेने जाओगे तो उस माचिस की डिब्बी में भी माचिस जो लिखा होता है दैट इज रिटन इन इंग्लिश।